हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को दिल से नमस्कार। आज मैंने बताया था आपको कि मैं सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो आज मैं इंग्लिश का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको पता है चाहे एग्ज़ाम एक्स ग्रुप का हो या वाई ग्रुप का हो, दोनों में पेपर इंग्लिश कॉमन आते हैं। और कितने नंबर के आते हैं? 20 नंबर के आते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है आपको कि सारे यूट्यूब चैनल पे या गूगल पे सर्च आउट करो कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे सारे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो बस 2 मिनट ठहर के ज़रूर देखिएगा। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश 20 नंबर का पूछे जाते हैं जो दोनों ग्रुप में कॉमन है। तो सर 20 नंबर का एरर आते हैं क्या? नहीं बच्चे। तो 20 नंबर का वोकैबलरी, तो 20 नंबर का कंप्रहेंशन नहीं। ये 20 नंबर को 3 सेक्शन में डिवाइड करके क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है वोकैबलरी, दूसरा है कंप्रहेंशन पार्ट और तीसरा आपका है ग्रामर पार्ट। ये 3 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर किससे कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? अगर मैं बात करूं सबसे पहले वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक, सबसे ईजीएस्ट पार्ट का, वो है आपका कंप्रहेंशन। सर कैसे? बच्चे ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, बस इतना याद रखना। इसके लिए आपको कहीं पे पढ़ने की जगह नहीं है, कहीं पे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता इसका। अगर लोग आपको ट्रिक बता रहे तो वो बेफजूल की बात कह रहे हैं। बस हमेशा याद रखना कि कंप्रीहेंशन पार्ट से 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और 3 से 5 नंबर का अगर सवाल पूछा जाए तो सर ये कंप्रीहेंशन होता क्या है? तो आप 10th में पढ़े होंगे या 10th में पेपर आप 10th का दिए होंगे या 12th का, तो एक पैसेज आता है बच्चे, अनसीन, यानी एक टॉपिक आता है, एक आर्टिकल आता है, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन नीचे दे दिया जाता है और ऊपर में आपका टॉपिक दिया हुआ रहता है, उसे सॉल्व करना होता है। सर ये कंप्रीहेंशन पार्ट को कैसे कंप्लीट करें? तो कंप्रहेंशन पार्ट को कंप्लीट करना बेहद आसान है। आप एक वीक में 2 या 3 आप पैसेज बनाओ, एकदम कमांड हो जाएगा, एकदम तरीके आप सीख जाओगे कैसे सॉल्व किया जाता है कंप्रहेंशन। बहुत आसान है, मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू सॉल्व दिस कंप्रहेंशन सेक्शन। ओके, नाउ अब हम ग्रामर पार्ट की तरफ चलते हैं। ग्रामर पार्ट की तरफ देखना आप ध्यान से, ये वोकैबलरी है, ये ग्रामर है। अगर आप वोकैबलरी पढ़ते हो, और वोकैबलरी आपको पता है भंडार है, अगर कोई टीचर आपसे दावा ठोके कि वोकैबलरी इसी के अंदर आएगा, इतना रट लो, तो भाई ये कभी भी इस भूल में आप नहीं रहिएगा, क्योंकि आप वोकैबलरी चाहे जितना भी रट लो, श्योरिटी कभी नहीं होता कि क्वेश्चन इसी वोकैबलरी से आएगा, इसलिए आप इसमें श्योर नहीं हो। लेकिन बच्चे ग्रामर में आप ज़रूर श्योर हो, क्योंकि जो थ्योरी या जो कॉन्सेप्ट या जो भी रूल्स कह लो आप, जो पढ़ाया जाता है उसी से तो क्वेश्चन पूछेगा। आपके लिए भी टेंस वही है, मेरे लिए भी टेंस वही है, उसके लिए भी टेंस वही है, और टेंस का जो कॉन्सेप्ट होगा सबके लिए बराबर ही है। तो ज़रूरत ही नहीं है, मतलब समझ लो कि ये वोकैबलरी पार्ट ऐसा नहीं है, ये ऐसा पार्ट है जो आप सीखोगे वही पेपर में आएगा। डेफिनेटली जो सीखोगे वही पेपर में आएगा। तो जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, आप समझते जाना। जो सबसे ऊपर में लिखूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सबसे पहला टॉपिक है बच्चा, वो है टेंस। इसे हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, और इस टेंस से 2 नंबर का सवाल आता है, चाहे फिलअप्स में आए या फिर एरर में आए। टेंस अपने साथ कई टॉपिक को समझ लो कि कनेक्ट करता है, बहुत सारे टॉपिक को कनेक्ट करता है। तो अगर हम टेंस सही से सीखेंगे तभी और भी टॉपिक जो कनेक्टेड है टेंस से वो समझ पाएंगे। जैसे आपको पता होगा बहुत अच्छे से नरेशन। आप टेंस नहीं सीखते हैं तो नरेशन कभी नहीं जान पाएंगे, आप वॉइस कभी नहीं जान पाएंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना, इससे सवाल 2 नंबर का आता है, और टेंस से 2 नंबर का आता है। टेंस और भी टॉपिक को कवर करता है, जो अलग टॉपिक लोग पढ़ाते हैं कि अलग सेक्शन है, वो नहीं बच्चे। यह टेंस का एक और टॉपिक है साथ में, जिसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ये कुछ अलग नहीं है, और इसको मैं इसी में पढ़ाऊँगा, आपको इसी में कंप्लीट कराऊंगा कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब आपका नरेशन हो गया, वॉइस हो गए। उसके बाद एग्जैक्टली नीचे अगर बात करें तो आप कह सकते हो कि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 1 नंबर का सवाल आर्टिकल से आता है। आर्टिकल, ठीक है, 1 नंबर का सवाल इससे आता है। फिर
वर्ब भी कोई अलग टॉपिक नहीं है। अगर आप टेंस को अच्छे से समझ लेते हो तो आप वर्ब को भी बहुत अच्छे से समझ लो, जिसको आप हम मॉडल से भी लिख देते हैं साथ में। इससे सवाल आता है प्यारे दोस्तों 2 नंबर का। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6, एक साथ 7 ही नंबर का आता है क्या? नहीं। और ये जो समझ लो एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन इतना समझ लो कि इतना बड़ा टॉपिक है कि आप जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते हो। और इसको सिंपल सी बात है, अगर पेपर में प्रीपोजिशन का सवाल करना आपको, तो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो बिल्कुल बेसिक वही आते हैं, बस उसको रटना होगा और कुछ नहीं पढ़ना है प्रीपोजिशन में, ठीक है। एक सवाल प्रीपोजिशन से 100% आता है। दूसरा पार्ट है बच्चे कंजंक्शन। ये बहुत क्रूशियल पार्ट है कंजंक्शन, क्योंकि 2 चीज़ों को रिलेट करता है, ये 2 सेंटेंस को रिलेट करने की कोशिश करता है, इसलिए कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों से 1-1 नंबर का सवाल आता है। तो कितना हुआ, 1 1 2 2 4 2 6 और 1 7 और 2 9। अब बचा हुआ कौन सा पार्ट रह गया जो हमें कम ध्यान देने की ज़रूरत है, वो क्या है बच्चे, देखना ज़रा। एक है डिटर्मिनर्स। बहुत सारे टीचर डिटर्मिनर्स को पढ़ाते ही नहीं है, और जब हम 9th 10th में थे तो डिटर्मिनर्स का मतलब भी नहीं पता था हम लोगों को। तो डिटर्मिनर्स क्या है, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, वेरी, वेरी फ्यू, मच, सम, एनी, इनका यूज़ तो आपको सीखना होगा, तभी आप एरर सही तरीके से बना पाएंगे। और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए डिटर्मिनर्स जरूर सिखाऊंगा आपको। डिटर्मिनर्स इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का ही पार्ट है डिटर्मिनर्स, ठीक है। डिटर्मिनर्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो सवाल में एक देता बच्चे सिंगुलर, सिंगुलर से प्लूरल करना, सिंगुलर से प्लूरल करना। और ये चीज़ें आप तभी सीख पाओगे जब आपका नॉन का कुछ पार्ट अच्छे से कवर होगा। जैसे कौन चीज़ सीजर्स बोल लो, या तो फिर और भी जो पार्ट होते हैं ना, न्यूज़, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपको बोले न्यूज़ का प्लूरल बनाओ, तो आप न्यूज़ का प्लूरल कैसे बनाओगे, सिंगुलर कैसे बनाओगे, इसके बारे में जानना होता है कि न्यूज़ प्लूरल बनता है कि नहीं बनता है, या फिर ये सिंगुलर ही होता है। तो ये सारे पार्ट आपको नॉन में सिखाया जाएगा। नॉन, तो ये नॉन को बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना है। नॉन को अगर मैं चाहूँ तो 20 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ, 20 दिन तक सिर्फ नॉन पढ़ा सकता हूँ। तो क्या ये ज़रूरी है कि आप 20 दिन तक नॉन पढ़ो? नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। अब देखो नॉन के बाद दूसरा है प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। ये जानना भी ज़रूरी है। प्रोनाउन में आपको पता होगा व्हाट का यूज़, दैट का यूज़, हु का यूज़, हुम का यूज़, हुज, विच, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो प्रोनाउन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, समझ लो इम्पॉर्टेंट टाइप्स है, वो है बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एरर को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन भी कहलाता है और ये प्रोनाउन भी कहलाता है। इसलिए मुझे ये सीखना है, पूरा प्रोनाउन का भंडार नहीं, सुपरफिशियली चलेंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। अब एक सवाल आपका आता है फॉर्म्स में चेंज करने का। फॉर्म्स में चेंज करने का यानी अगर कोई वर्ड दिया रहेगा, आपको बोल दिया जाए उसको एडजेक्टिव में बदलो, या फिर कोई वर्ड रहेगा उसको बोलेगा एडवर्ब में बदलो। तो इसे बदलने के लिए हमें जानना तो ज़रूरी है ना, कैसे किसी वर्ड को एडजेक्टिव, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आप बदलना सीख जाओगे। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव भी पढ़ना हमें ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ ना सी इज स्मॉलर देन आई या मी होगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस एडजेक्टिव को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पूरा का पूरा आपका मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 आने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, और 20 आउट ऑफ द 20 आनी ही चाहिए, ठीक है। अब वोकैबुलरी की बात करते हैं, तो वोकैबुलरी अकेले बच्चे, वोकैबुलरी से अकेले 5 से 7 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। 5 नंबर से लेके 7 नंबर का सवाल वोकैबुलरी से आता है, 5 मार्क्स से लेकर 7 मार्क्स तक। एक अब ये टोटल कितने हैं, 5 है, तो किसी 2 में 2 नंबर का सवाल पूछ लेता है, या एंटोनिम्स 2 नंबर का पूछ लेगा, या सिनोनिम्स 2 नंबर का, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर का, यानी 5 या 7 नंबर का सवाल आएगा, या फिर एक अक। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर टोटल कितना हो गया, 2 2 4 2 6 7 8 9, और एक हो गया आपका सिंगुलर से प्लूरल 10, और एक हो गया 11, ठीक है। तो इसमें ग्रामर में आपका 10 या तो फिर 11 नंबर का सवाल आते हैं। अब खुद जोड़ दो, 10 5 15 और 5 20, 7 3 10
और 10 20, यानी 20 नंबर का सवाल आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कल क्वेश्चन बैंक में आपको दिखाऊंगा कि कैसे 20 नंबर का सवाल आता है। और ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूरत होती है। बच्चे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का मैं एक बुक बना रहा हूँ, जो अभी मैं नहीं दे सकता, अभी वो बन रहा है, अभी मैं लिख रहा हूँ उसको। तो एक चैप्टर से 200-300 क्वेश्चन मैं उसी लेवल का कराऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, ना कि वो बैंकिंग, रेलवे बैंकिंग या फिर CGL जैसे लेवल को। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, मैं होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आया। अगर फिर भी अगर आपको कोई किसी तरह का डाउट आता है, किसी तरह का भी सवाल है, किसी तरह का भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और अगर नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कल के दिन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, जहाँ पे आप समझ लो कि ऑडियो फॉर्मेट में कॉल करके या फिर आप मैसेज के थ्रू आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम का ID दे दूंगा। आप लोग के लिए 24 आवर समझ लो डॉट फैसिलिटी अवेलेबल, आप कभी भी सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप शेयर जितना ज़्यादा कर सके, क्योंकि हर बच्चे तक ये चीज़ें पहुँचा मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पढ़ पाएँ और मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ और उन्हें सिखा सकूँ, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। तो बस मैं होप करता हूँ कि वीडियो को शेयर करेंगे और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर पुट करना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।